नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख सकते हैं। तस्वीर क्या है? तस्वीर में लिखा हुआ विजयपुर। विजयपुर क्या है? अभी हाल ही में जो उपचुनाव खत्म हुए मध्य प्रदेश में, उसमें विजयपुर एक सीट है। विजयपुर अब बदलापुर। अब ये फोटो किस किस के हैं? ये एक फोटो है और ये फोटो बहुत ही चर्चाओं में है। देखिए, राहुल गांधी, ये असल में संसद में संविधान सभा का कार्यक्रम हुआ था। उस संविधान सभा के कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य आ रहे थे और ज्योतिरादित्य के दाएं और बाएं, यानी कि दाएं राहुल गांधी और बाएं मल्लिकार्जुन खड़गे मिल गए और दोनों के हाथ पकड़ लिए। अब जो चेहरे के भाव हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, वो आप भाव देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं क्या स्थिति है। विजयपुर में रामनिवास रावत जो कि चुनाव लड़े, हार गए, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर और मोहन यादव। अब विजयपुर बदलापुर, विजयपुर अब बदलापुर क्यों है, इसकी मैं कहानी को आपको समझा देता हूं। सबसे पहले ये जो तस्वीर है जो वायरल हुई है, इसकी चर्चा हुई है कि पुराने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के गांधी परिवार के बड़े करीबी माने जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए कितना प्यार उड़ेल रहे हैं। जब कमलनाथ की सरकार थी, काश ये प्यार उस समय उड़ेल लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं होती। लेकिन जो सबसे खास बात है, श्योपुर वो जिला जिसमें विजयपुर सीट आती है, जहां पर कि बाय इलेक्शन हुआ है। श्योपुर अब चर्चित हो गया पूरे देश में। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि वहां पर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए और कहा जाता है कि चंबल के चीते शिकार पर जीते। लेकिन इसके पहले चंबल की वादियों में या मध्य प्रदेश में एक डायलॉग बहुत चला कि टाइगर अभी जिंदा है। ये डायलॉग कब था? कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस की सरकार में, यानी कि कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, और जब कमलनाथ की सरकार गिर गई, धराशायी हो गई, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। उस वक्त 2000 सोचिए 19-20 के आसपास की बात है, जब सरकार गिरी थी कांग्रेस की। अब भी इसी तरह की चीज, इसी तरह का डायलॉग सोशल मीडिया पे चल रहा है। टाइगर अभी जिंदा है, और ये डायलॉग लिखा जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के द्वारा। क्यों लिखा जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं। ये जो विजयपुर सीट है, जहां से कि रामनिवास रावत चुनाव लड़े थे, असल में ये कांग्रेस के नेता थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के खास समर्थक थे। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में आए तो रामनिवास रावत को भी बोला गया कि आ जाओ। ये नहीं आए, इनको लगा कि कांग्रेस में मेरी बड़ी संभावनाएं हैं। ये भाई साहब नहीं आए, और जब ये नहीं आए तो उसके बाद चुनाव लड़े। जो सरकार 2023 का चुनाव हुआ, ये श्योपुर विजयपुर सीट से विधायक बन गए। अब ये बीजेपी में आ गए। लेकर कौन आया? लेकर आए नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि चंबल के बड़े नेता हैं। नरेंद्र सिंह तोमर उनको लेकर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो चर्चा है, जो राजनीतिक चर्चा, वो बता रहा हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये बात अच्छी नहीं लगी। रामनिवास रावत आ गए, लेकिन वो सीट बहुत टफ थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जिसमें सीताराम आदिवासी भी हैं, मुंशी भी हैं, तो ये बड़े बड़े प्रभावी नेता हैं। तो लगा कि अब रामनिवास रावत तो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन जीतने के लिए उनको मंत्री बनाया गया, बड़ा विभाग दिया गया। लेकिन रामनिवास रावत वहां से चुनाव हार गए, और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि अंतर बहुत कम हुआ, बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं हारे, लेकिन जनाब हार गए। अब जब हार गए तो इस पूरे हार की कहानी ये है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं विजयपुर अब बदलापुर क्यों हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव में प्रचार करने नहीं गए, जबकि चंबल संभाग में कहा जाता है कि सिंधिया परिवार का दबदबा कांग्रेस में भी था और बीजेपी में प्रभावी माना जा रहा है, इसलिए ये प्रचार करने नहीं गए। हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी हाल ही में दौरा बना तो पत्रकारों ने पूछा कि विजयपुर में कांग्रेस की हार हो गई, आप क्या कहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक डायलॉग था, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि मुझे नहीं बुलाया, मुझे अगर बुलाते तो मैं आता। इधर से बयान आता, बयान आने के बाद हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री विदेश में थे, पार्टी संगठन में चर्चा होने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे आने दो,
विदेश में निवेश लेने गए थे और वहाँ निवेश लेने गए थे और यहाँ हंगामा मच गया। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से सीधे वो भोपाल पहुँचे और भोपाल पहुँचने के बाद उन्होंने सीधे प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया, बैठक हुई और बैठक करने के बाद जो सबनानी हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सबनानी को बुलवाया गया और कहा गया मीडिया को ब्रीफ करो। सबनानी बाहर आए और सबनानी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाया गया था, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बुलाया और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी बुलाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा झटका। पार्टी ने साफ तौर पर खारिज कर दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी गलत है, हमने तो प्रचार के लिए बुलाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया चंबल के दौरे पर ही थे। एक दिन बाद जब फिर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बीजेपी ने तो कह दिया है कि हमने तो बुलाया था, आप नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, मुझे नहीं बुलाया गया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरफ से बीजेपी को झटका। बीजेपी ऐसा मानती है, बीजेपी में तमाम ऐसी शिकायत है कि विजयपुर में अगर बीजेपी चुनाव हारी है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बदला लिया, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी कि रामनिवास रावत आए, उन्हें कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए, तो इसलिए मैंने कहा बदलापुर। अब चुनाव हार गए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेटमेंट दे दिया है कि मुझे नहीं बुलाया, यानी कि संकेत यही है। और उनके समर्थक बार बार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, यानी कि बिना टाइगर के, बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया के चंबल में आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए ये लिखा जा रहा है। तो बीजेपी ने कह दिया कि बुलाए तो था लेकिन आप नहीं आए, इसलिए यह बीजेपी का बदलापुर। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुझे नहीं बुलाया गया, यह सिंधिया का बदलापुर। अब बीजेपी के बदलापुर के लिए इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी ने इसे गंभीरता से लिया है। बीजेपी संगठन इसे अनुशासनहीनता मान रहा है और इसका संकेत बहुत जल्द बीजेपी देगी। लेकिन एक संकेत यह भी है, राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे के भाव ना तो वो इधर देख पा रहे हैं ना वो इधर देख पा रहे हैं, वो सीधे देखना चाहते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ देख रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हैं, वो बीजेपी में ही रहेंगे। लेकिन ये जो बदलापुर है, विजयपुर का बदलापुर, आने वाले समय में क्या बदला लेने जा रहा है, इसके लिए सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। संगठन कोई ना कोई तो गढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो रच रहा है। और दूसरी चीज़ जो किसी को नहीं पता, रामनिवास रावत, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया, लेकिन रामनिवास रावत ने अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत सारे मैसेजेस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को किए। रामनिवास रावत ने मोबाइल पर लिखा कि महाराज, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं फॉर्म भरने जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि मेरे फॉर्म भरने के समय आप मौजूद रहें। ये मोबाइल पर मैसेज किया। इस बात की जानकारी संगठन को दे दी गई है, इस बात की जानकारी संगठन ने ऊपर भी दे दी गई है और रामनिवास रावत ने वो तमाम स्क्रीनशॉट्स दे दिए जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कुछ भी नहीं आया। यह व्यक्तिगत मैसेज था। लेकिन क्या पार्टी ने बुलाया? ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से यही कहा जाएगा। अब ये दौर चल रहा है, इसलिए विजयपुर बदलापुर बनेगा, ये बात सच है, ये बात तय है। और बहुत जल्द ये जो तमाम चेहरे आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे स्क्रीन पर बने हुए हैं, ये एक कहानी गढ़ेंगे और वो कहानी मध्य प्रदेश में वाकई रोचक होगी। कांग्रेस के तमाम नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं और वो बयानबाजी इसी के इर्द गिर्द हो रही है। लेकिन आने वाले समय में कोई ना कोई संकेत ज़रूर निकल कर आएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।